बैसाख की शिवरात्रि आ रही है, छोड़ना मती। बेलपत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल देना, और वो जल, जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध पड़ रहा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा जल जरूर चढ़ा के आना, शिव को नमन कर कर आना। ये मौका नहीं मिलता, चढ़ाओ उसको। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है, उसमें भी 3 ही चीज मिलती है। सत्तू, कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो, नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर, सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है, बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना। आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी, सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है, तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं, कौन खाएगा, काय को ला रहे हो? सत्तू का क्या काम है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो, इन तीनों को भींग रहे थे, उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर, और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ हो। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा पूरा। शिव जी का एक एक चीज, बैसाख के महीने में पियो बेल। बेल मतलब समझ गए? बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल। पियो। शरीर बेकार नहीं होगा, शरीर बेकार नहीं हो सकता। अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा। एक सुंदर संवाद आता है स्कंद पुराण, शायद आप लोगों ने सुना होगा, सुना हो तो भी सुन लो, नहीं सुना हो तो भी सुन लो। कांति नगर में राजा श्रीयाजी रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था चांगुणा। क्या नाम है उनका? चांगुणा। चांगुणा शिव भक्ति में लीन रहती थी, उसे शंकर की भक्ति के सिवा कुछ सुहाता ही नहीं था।
शिव आराधना के सिवा उसको कुछ भाता ही नहीं था। दिन भर शंकर की शरणागति करना, शिव का स्मरण करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। स्कंद पुराण में वैशाख चरित्र के अंतर्गत ये सुंदर वैशाख के महत्व में चांगुड़ा की कथा वर्णन की गई। भक्ति बड़ी प्रबल थी, जैसे आप लोगों की है ना। खरगोन, देपालपुर, रायसेन, छत्तीसगढ़ सब दूर का रिकॉर्ड तोड़ दिया रतलाम में भीड़ में। भगवान शिव की कथा कह रही है कि चांगुड़ा शंकर की आराधना में लगी रहती है। उसे शिव की आराधना के सिवा कोई सुख मिलता ही नहीं, केवल शंकर की आराधना करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शिव की आराधना में डूबे रहना। भगवान की भक्ति में सदा लगे रहना। चांगुड़ा शिव की आराधना में दिन रात लगी रही। समय आया, एक दिन चांगुड़ा के मन में आया, कीर्तन करते करते, भजन करते करते, कथा सत्संग संकीर्तन दान पुण्य स्मरण करते करते कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष। पर संतान नहीं है गोदी में। जब गोदी में संतान नहीं है, कई वर्ष निकल गए, आज देवाधिदेव महादेव के पास में बैठ गए, शिव जी की भक्ति में लग गए। बहुत ध्यान से सुनना, ये स्कंद पुराण का पावन चरित्र है जिसको अपन श्रवण कर रहे हैं। जल का पात्र भरकर लाती है, बेलपत्र शिव को समर्पित करती है और जल समर्पित करती है। जहां शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है, समझ लेना जरा अच्छे से हो। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहां से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है, वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है। और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है, हृदय से कहकर 2 दिन
ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस छठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। अपने दिल की बात कहिए बाबा से, और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात जब बाबा से कहोगे तो बाबा सुनेगा, निश्चित है सुनेगा। चलो और सरल भाषा में समझ लीजिए राजा, गोली दवाई नाक से खाई जाती है कि मुंह से खाई जाती है? बोलते जाओ जरा, मुख से। और विक्स नहीं मुंडा से खा जाओ तो जरूरी नाक से ही उसको लगाना जरूरी है। बताया है ना स्थान कि विक्स से लगाना तो नाक से लगाना, गोली खाना तो मुंडा से खाना, और अगर कोई ऑयडेक्स से लगाना तो ऊपर से लगाना, ना तो इसको नाक में डालना है, इसको ऊपर से मल देना, या बाम है तो ऊपर से मल देना है, ठीक है। उसी तरह शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी से लेकर चरणारविंद तक के बीच में किस जगह पर, और सरल में समझो फिर पहुंचते हैं, वो कौन सा, वो एक और रेकी वाले होते हैं, ऐसा कुछ मेथी दाना यहाँ लगा देते हैं और ऐसा ऐसा वो लपेट देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है? हाँ बस वो थेरेपी ध्यान रख लूं मैं तो, ठीक है, आप लोगों ने ध्यान रख लेना जो भैया जी बोले, ठीक है। तो वो थेरेपी के अंतर्गत यहाँ मेथी दाना लगा दिया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ मूंग का दाना लगाया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ चावल फंसा दिया, यहाँ लपेट दिया, तो उससे बीमारी को हरने के लिए करते, बोला सही है ना, इसीलिए करते हैं ना। और कहीं कहीं एक्यूप्रेशर वाले मिलते हैं कि यहाँ का पंच दबाएंगे तो कि ये दबाओ तो सिर बंद हो जाए, ये दबाओ तो पेट बंद हो जाए, ये दबाओ तो पाँव बंद हो जाए, ये दबाओ तो हाथ, सही है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं, वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर कर अपने दिल की बात कह देने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ, कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ, और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में बनेगा और बना भारत में ही। चलो आ जाओ गरुड़ पुराण में, मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी, पहले ही सुन लो, और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन, 47 डेज, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन, 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी फिर थी, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है, व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, और सीधे बेतरनी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में, कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है, जौ, बोलते जाओ जल्दी, गेहूं,
चना, ये तीन चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने तीन चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरनी तरने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है, या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है, तो उसको बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट। किस किस के यहां बनता है सत्तू? मैंने भी तो ये पूछा किस किस क्या बनता है। मैं ये थोड़ी बने, मैं अभी थोड़ी ना कि अभी बन गया। बैसाख में बनता तो होगा। पहले गांव के लोग तीरथ करने जाते थे। गांव का लोग जब तीरथ करने जाता था, कोई सामान नहीं ले जाता, सत्तू बांधी पोटली में धरा यूं और पानी में घोलिया और नमक डालिया या शक्कर या गुड़ घोल के और पी के वही चले। आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है, थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है और गिलास में घोल घोल कर पूरी सेना को पिलवाकर फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध साधारण नहीं है महाराज। सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण, अब तुम्हें काम करना, अभी जब फ्री रहो तो एक कागज पे रख के सत्तू का एक एक कण गिनना, 2 3 बारीक बारीक गिनते रहना जरा। तो तुम्हारा क्या जाए गिनने में? भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंधी थी तो उनने भी तो रुक्मणी को गिनने को दिया था, जरा गिन तो जरा इसमें कितने धागे। रुक्मणी जी ने कहा इसमें 9,999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9,999 मुझे द्रौपदी को वापिस लौटाना है। गिन के लगा लो, अभी अभी लगा लो, ऊपर तो भगवान गिन के बता ही देगा कि तुमने जो सत्तू दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अक्षय तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, क्या मैं बताओ पहले हमने कितना सत्तू दिया था, उसमें कितने कण थे बताना पड़ा। एक एक शिव की आराधना में चांगुना ने 1 लोटा जल भरा, उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल देती, थोड़ा सा जल बचाकर शिव जी को डाल देती। शंकर भगवान ने एक दिन चांगुना के सामने मन में विचार प्रकट करा और पार्वती जी से कहा, पार्वती एक बात समझ में नहीं आती, आधा जल ये बेलपत्री को देती है, आधा जल मुझे देती है। जब आधा जल मुझे देती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि बच्चे और बूढ़े ये दोनों एक समान हैं। बच्चों को थोड़ा सा भी उसकी सामग्री में से, उसकी चॉइस की चीज में से तोड़ के अगर दूसरे को दे दिया तो बच्चा यूं फेंकेगा, वो जाके और मुंह फुला के बैठ जाएगा, नहीं खाऊं नहीं खाऊं। मां समझाए थारे ही भाई है रे, होगा नीचे मत को ऐसा भाई जो मेरा ही रिश्ता खा जा, मुझे तो पूरा ही। फिर मां अंदर जाएगी, फ्रिज में से वापस पूरा की पूरा आम निकाल के लाएगी और आम देगी, ये ले, ये पूरा है, अब चक्कू से कटा नहीं, देख छोरा भी इतना है वाला, पूरा घुमा घुमा के देख लेगा। पूरा देख लिया तब बच्चा ऐसा ही बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बूढ़ा, पति को भोजन दिया तो उसमें चटनी रख दी, जीरा मन रख दिया, पापड़ सेक के रख दिया, और बुढ़ा व्यक्ति जब भोजन करा तो उसमें कहीं नहीं, तो बूढ़े की निगाह में तो आ ही जाता है कि बताओ अपनी तो वैल्यू घस गई। तो बच्चे के मन में और बुजुर्ग के मन में आ जाता है, बच्चा और बूढ़ा एक साथ। भगवान ने कहा ये आधा जल कहां डोल के आती है? पार्वती जी ने कहा उसके संतान नहीं है, इसलिए वो बेलपत्री की भी आराधना करती है और आपकी भी आराधना करती है, ठीक है। भगवान देवादिदेव महादेव ने देखा
चांगुड़ा ने बहुत सेवा कर ली। आज भगवान सुंदर एक संत का रूप धरकर चांगुड़ा के दरवाजे पर पहुंच गए, अलग जगह। चांगुड़ा दौड़ कर आई, बाबा जी आइए, क्या लाऊं मैं आपके लिए? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बाबा ने सब दूर से भिक्षा ली और चांगुड़ा जैसी परात भरकर रानी चांगुड़ा देवी खूब सारा सामान लेकर आई, तो बाबा ने मना कर दिया, मैं आपके हाथ की भिक्षा नहीं ले सकता, मुझे नहीं लेना। क्यों? कहा आपकी संतान नहीं है, आपकी औलाद नहीं है, संतान नहीं है। और अगर आपकी संतान नहीं है तो आपके हाथ की भिक्षा लूंगा तो मैं भिक्षा लेकर जाऊंगा कहां? मुझे आपके हाथ की भिक्षा नहीं चाहिए। इतने में चांगुड़ा ने उस संत के चरण पकड़े और संत के चरण पकड़कर चांगुड़ा कहने लगी, देखिए बाबा जी, जन्म मरण और परण ये तो तीन देवाधिदेव महादेव के हाथ में है। संतान देना और ना देना ये शिव जी के हाथ में है, शंकर के। कैलाशी अविनाशी भगवान शिव का चरित्र कह रहा है। चांगुड़ा निवेदन कर रही है कि संतान देना और ना देना ये तो शिव के हाथ है। श्री सभी लोग बोले और प्रेम से बोले, क्योंकि कथा के मध्य में जब भी ये मंत्र आता है अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहना रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हारी संतान नहीं है। तब चांगुड़ा ने कहा, एक बात कहें बाबा जी, दुनिया में संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इसका जो बल होता है ना वो बड़ा बल होता है। तप का बल साधारण नहीं होता। तप का बल खाली नहीं जाता। गुरुदेव, आपने अगर कभी जीवन में भक्ति करी है ना तो ये विश्वास मानकर कहती हूँ, आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मेरे घर में संतान जरूर होगी, ये भी पक्का है। आप बस बोल दो कि संतान होगी। भगवान प्रसन्न हो गए और मेरे देवाधिदेव महादेव जो संत का रूप रखकर आए थे, साधु का रूप रखकर आए थे, उन्होंने झोली में से फल निकाला। वो फल निकालकर चांगुड़ा को दे दिया, ले चांगुड़ा ये फल खा ले, तेरा गर्भ ठहर जाएगा, संतान हो जाएगी। चांगुड़ा ने वो फल ऐसे ही नहीं खाया, चांगुड़ा ने वो फल ले जाकर सबसे पहले शंकर भगवान के सम्मुख में रख दिया और शिव जी से कहा। उसको ये नहीं मालूम कि ये जो संत खड़ा है ये शंकर ही रूप रखकर आया। चांगुड़ा की शिव भक्ति से शंकर प्रसन्न है। जहां शिवालय होता है उस शिवालय के पास में एक ना एक सरोवर, कुंड, बावड़ी, तालाब, नदी जरूर होता है। क्यों होता है? उसका कारण है। उसका कारण सरोवर शिव महापुराण की कथा किस किसने सुनी है? जो टीवी पे बातचीत थी, ऑनलाइन आई थी, सुनी है आप लोगों ने? सरोवर शिव महापुराण की, मानसरोवर शिव पुराण, उसमें कहा था शंकर भगवान का जितना प्राचीन से प्राचीन मंदिर होगा
उस मंदिर के पास कोई तालाब, कोई बावड़ी, कोई कुआं, कोई हादसी, कोई हैंडपंप, कोई खड्डा जरूर होगा, जिसका जल साधारण नहीं होगा, वो जल अमृत के तुल्य होगा। वो जल साधारण नहीं। और काशी मंदिर की सबसे बड़ी मूलता थी ज्ञान वापी, और वो ज्ञान वापी दूसरों के पास में थी, काशी मंदिर के पास में नहीं थी। वो ज्ञान वापी दूसरी जगह चली गई थी। उसमें मंदिर नहीं था, मंदिर को उन्होंने रख लिया था। वो तो धन्यवाद देता हूं आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने उस ज्ञान वापी को वापिस काशी के मंदिर में लाकर रख दिया, वापिस काशी के मंदिर में लाकर रख दिया उस ज्ञान वापी को। पर हम जिस भूमि पर रहते हैं, जहां हम निवास करते हैं, ऐसे कई शंकर जी के पुरातत्व मंदिर हैं, जिनके पास में बड़े बड़े कई सरोवर होंगे, कई कुंड होंगे, कई बावड़ी होंगे, कई तालाब होंगे, कई नदियां होंगी, और उसकी देखरेख संसार में जहां तुम निवास कर रहे हो उस व्यक्ति को करना चाहिए, उस व्यक्ति को रखना चाहिए। और अगर मैं मानता हूं रतलाम में भी कई मंदिर हैं, आदरणीय कलेक्टर महोदय जी से जब बात हुई थी तो मुझे सूचना मिली थी कि कई लगभग 290 मंदिर का संचालन आपके नगर के कलेक्टर महोदय कर रहे हैं, उसके लिए बड़ी प्रशंसा का विषय है। कई मंदिर जहां पर टूट फूट हो गई, देख रेख नहीं है, वहां का सारा संचालन प्रशासन कर रहा है, प्रशासन उसको देख, धन्यवाद है बहुत बहुत। पर एक चीज का दुख भी है, और मेरी थोड़ी आदत बुरी है, कहने में पीछे नहीं आता। भले फिर बाद में तुम कोई भी टीका लगाओ, अच्छा का लगाओ चाहे बुरे का लगाओ। यहाँ एक शिव मंदिर है बड़ा विशाल, और उसके पास में एक कुंड तालाब बना है, अमृत तालाब, और उसकी हालत ऐसी हो रही, बाप रे बाप। कौन सा शिव मंदिर है? अब तो बोल दो, गढ़ कैलाश, और उसके पास में तालाब जिसका पानी अमृत है, रतलाम के। कितना सुंदर है महाराज, राधा रत्नाकर की कथा उठाकर देखना, जो राजस्थान जोधपुर के आकर रतलाम बसा था, और उसकी कथा उठाकर देखो, राजस्थान के किताबों में उसका वर्णन मिलेगा, जिसने आते से शिव मंदिर का निर्माण करा था और उसके पास में तालाब का निर्माण करा था। वो तालाब ऐसा बनाया था कि राजस्थान में जब रोग उत्पन्न हो गया था तो इस तालाब का जल बोतल में भर भर कर ले जाकर पिलाया था और लोग ठीक हो गए। और वो तालाब में आज गटर का पानी जा रहा है, तो क्या होगा रे तेरा कालिया? धरोहर है ये हमारी, ये हमारी धरोहर, उस धरोहर को हमें फल दिया, शिव जी के सामने रख दिया, शंकर भगवान ने वो फल सम्मुख में शंकर के आ गया। अब वो फल साधारण नहीं हो सकता। फिर कथा में कहूंगा, जिस कपड़े को आप पहनते हो, नई साड़ी है, पहले ले जाकर भगवान को चढ़ा दो, पहनो, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। कोई भोग है, प्रसाद बना है, भगवान को भोग लगाओ, पाओ, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। सब्जी भाजी तरकारी पापड़ बड़ी जो भी आप बना रहे हो, पहले भगवान को दो, उसके बाद पाइए, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसका आनंद बढ़ जाएगा, उसका स्वाद बढ़ जाएगा। अब भगवान को कहो तो देव तो पैसे कमा कर लेकर आओ, सबसे पहले भगवान को दो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम मैं छोड़ दो, पहले भगवान को समर्पित करो। प्रभु ये आपकी कृपा से आया है, लीजिए, इसको प्रसाद कर दीजिए। जितने दिन ये लक्ष्मी मेरे घर में रहे, उतने दिन मेरे घर में बेटी बनकर रहे और उद्धार करे मेरा और मेरे जीवन का। लक्ष्मी भी रखो तो उसको समर्पित कर कर रखो। खेत में मकान होता है और चूहे पूरी फसल का नाश कर देते हैं, तो धतूरा और कमल गट्टा हल्दी की गांठ के साथ जमीन में
जिस जगह मकान होता है, कमरा होता है, जहाँ गेहूं भरते हो, चने भरते हैं और चूहे पूरा खोखला कर देते हो, तो वहां उसके आसपास में एक धतूरा, कमलगट्टा और हल्दी की गांठ जैसे खड्डा खोद कर गाड़ दी जाती है, तो चूहा उधर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां शंकर का पहरा हो जाता है, गण का पहरा हो जाता है। तो गणेश आएगा पर चूहा नहीं। उसी तरह हम भी तो कुछ अगर समर्पित करेंगे भगवान को तो हमें प्राप्त होगा। हम शंकर भगवान को दे रहे हैं। आज चांगुड़ा ने वो फल दिया भगवान शंकर को, वो फल की कीमत समझना कि वो फल कहाँ काम आया। वो फल चांगुड़ा ने दिया, चांगुड़ा ने फल उठाया, खा गई, गर्भ ठेर गया। 9 महीना 9 दिन में चांगुड़ा के गर्भ से संतान हो गई, एक पुत्र ने जन्म ले लिया। वो पुत्र इतना विद्वान था, इतना प्रबल था, इतना सुंदर था, जिसका वर्णन नहीं। माँ चांगुड़ा शंकर जी की आराधना करती तो पुत्र भी शंकर की आराधना करता। चांगुड़ा अगर पशुपति व्रत करती, चांगुड़ा सोमवार का व्रत करती, चांगुड़ा अगर कोई व्रत धारण करती तो पुत्र भी सोमवार का व्रत करता। अगर चांगुड़ा शंकर का अभिषेक करती तो पुत्र भी शंकर का अभिषेक करता। चांगुड़ा अगर शिव की आराधना में डूबी रहती तो वो पुत्र भी शिव की आराधना में डूबा रहता। वो जैसा माँ करती है वैसा ही वो पुत्र करता है। और यही होता है, शिव जी की आराधना करती है चांगुड़ा, जब शंकर भगवान की आराधना करती है तो साथ में वो बालक भी शिव की आराधना करता है। चांगुड़ा के पुत्र का नाम रखा था चिलिया। क्या नाम रखा है? चिलिया। अब जैसा चांगुड़ा शिव आराधना कर रही है वैसे ही चिलिया कर रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री चांगुड़ा मंदिर जाने लगी, पुत्र भी मंदिर जाने लगा। चांगुड़ा आराधना में लग गई, पुत्र भी आराधना में लग गया। समय आया। एक बार देवऋषि नारद निकलकर काशी में पहुंच गए, जहां पर माता पार्वती जी शंकर भगवान के चरण दबा रहे। ध्यान देना जरा कथा पर। हमेशा आपने कथा सुनी होगी कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं, पर काशी की जो धरा है, काशी की जो भूमि है, ये अविमुक्त भूमि है, जहां पर माता पार्वती शंकर भगवान के चरण दबा रही। शिव के चरण हमेशा माता लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण दबाती है, पर काशी की धरा पर अविमुक्त नगरी में जहां भगवान शंकर अड़भंग बनकर बैठे हुए, वहां माता पार्वती जी शिव के चरण दबा रहे। देवऋषि नारद पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। जैसे ही देवऋषि नारद जी पहुंचे, पार्वती जी खड़ी होकर निवेदन करी देवऋषि नारद से, नारद जी शंकर भगवान के सबसे बड़े भक्त का नाम बताओ, जो शिव की आराधना में दिन रात डूबा रहता हो, उसका नाम बताओ। पार्वती जी को लगा कि देवऋषि नारद मेरा ही नाम लेंगे, क्योंकि मैं ही दिन भर सेवा करती हूँ शिव जी की। रोज मंदिर जाने से कोई भक्त नहीं बन जाता। शिव की परम भक्त कौन सी है? तो क्या चांगुड़ा। चांगुड़ा? हाँ। अब तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया और पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कह दिया, जरा परीक्षा लो चांगुड़ा की। शंकर जी ने कहा, परीक्षा? हाँ, जाओ और परीक्षा लेकर आओ कि मैं बड़ी कि वो बड़ी। ठीक है, शंकर जी परीक्षा लेने पहुंचे तो एक ओघड़ी का रूप रखकर शंकर भगवान पहुंच गए और चांगुड़ा के यहाँ पहुंचकर शंकर भगवान ने आवाज लगाई, माता भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी भोजन दो। और चांगुड़ा अंदर गई, पकवान बनाया, बैठो महाराज बैठो, और भोजन बनवा कर लाई और देख दिया भगवान उस
अघोरी को अघोरी कहने लगा, ए रानी तो मुझे मूर्ख समझती है, ये भोजन करूंगा, फेंक इसको। और अघोरी ने भोजन फेंक दिया। रानी को लगा कि भोजन अच्छा नहीं बना होगा, अंदर गई, रानी खुद बना कर लाई 56 भोग। अघोरी ने फेंक दिया, मैं ये भोजन नहीं करता। तो महाराज कौन सा भोजन करोगे? अघोरी हूं, बिना मांस के नहीं रह सकता, मांस लेकर आ। चांगुना कहने लगी, बाबा शिव के भक्त है, यहां तो मांस बनता ही नहीं। रानी बुला तेरे राजा को। राजा भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज भोजन हमेशा कैसे लाएंगे? नहीं, भोजन तो मैं मांस का ही करूंगा, लेकर आ। ठीक है महाराज, आप बोलो किसका मांस चाहिए? अघोरी बोला, पशु पक्षी का मांस नहीं चाहिए, क्योंकि बेचारों के मुंह में आवाज नहीं होती, रोएंगे तो क्या बोलेंगे। पशु पक्षी का मांस नहीं चाहिए। फिर मांस लाना है तो एक काम करो, मनुष्य का लाना है, मानव। प्रभु मानव का मांस? हाँ, और मानव भी वो नहीं होना चाहिए जिसको तुम पैसे से खरीद कर लाओ। तुम राजा हो, डरा कर लिया होगे, पैसे से खरीद कर लिया होगे। ऐसे मनुष्य का मांस नहीं चाहिए, जो दिल से दिया जाए, उस मनुष्य का मांस। राजा ने कहा, बाबा बहुत भारी परीक्षा ले रहे हो आप। ए अघोरी बाबा, मनुष्य का मांस कौन खाता है? मैं तो खाता हूं। तो एक काम करो, राजा ने कहा, आप मेरा मांस ले लीजिए। अघोरी ने कहा, राजन तुम राजा हो, प्रजा को संभालना, तो मैं खा जाऊंगा तो बाद में बद्दुआ मुझे लगेगी, तुम्हारा नहीं चाहिए, किसी दूसरे का। रानी खड़ी हो गई। रानी ने कहा, महाराज एक काम करो, आप मेरा मांस ले लीजिए। ओ रानी, तुम राजमाता हो, स्त्री हो, तुम्हारे गर्भ में बच्चा रहता है, और जो संसार को जन्म देने वाली है, मैं उसका मांस नहीं खा सकता। तो महाराज अब आप बताओ, हम किसका मांस लाएं? अघोरी ने कहा, तुम्हारे घर में एक सुंदर 7 साल का बेटा है, बड़ा सुंदर है, वो 7 साल का जो तुम्हारा बेटा है, उसका मांस ला। चांगुना बिलख पड़ा, जिस पुत्र को पाने के लिए जिंदगी निकाल दी थी, चरणों में गिर गई, गुरुदेव क्षमा कर, ये नहीं हो सकता। अघोरी ने कहा, चांगुना तू मेरा अपमान कर रही है, तूने वचन दिया था कि क्या खाओगे मैं वो खिलाऊंगा, अब क्यों मुकर रही है? क्यों मुकर रही है? पुत्र का वध कैसे हो? नहीं, तुम्हारा पुत्र का मांस जाओ। राजा रानी को समझा रहे, रानी रो रही है, फूट फूट कर रो रही है, बिलख बिलख। कौन मां होगी जो अपने बेटे को मार दे? और सुनो चांगुना, जाओ चांगुना गई, बेटे को आवाज भी लगाया, धर्म निभाना है, सतमार्ग पर चलना बहुत कठिन है, वचन दे दिया तो निभाना बहुत कठिन था। पुत्र चिल्ला आया दौड़कर, हाँ मां, आ बेटा। रसोई घर में मां
हृदय पर पत्थर रख कर गई, बेटे को एक तख्ते पर सुला दिया। बेटा कह रहा है माँ तू ये तलवार लेकर क्यों खड़ी है? माँ तू मुझे मारना चाहती है? 7 साल का पुत्र कहता है माँ तू मुझे मारना चाहती है? बेटे को गले लगा लिया चांगुड़ा ने। हाँ पुत्र, पहली तेरी माँ होगी जो अपने बेटे को मार रही होगी, टुकड़े कर रही होगी तेरे। माँ मत मार, अभी में तो मैंने पूरी जिंदगी नहीं देखी माँ। माँ मुझे छोड़ दे माँ। माँ ने गले लगाया। पुत्र ने प्रश्न करा माँ ये बता कि तू मुझे मार क्यों रही है? दरवाजे पर एक अघोरी आया है, भूखा है, मनुष्य का मांस खाना है, मनुष्य भी अपना होना चाहिए। माँ धर्म को निभाना है। हाँ तो एक काम कर माँ, उठा तलवार, अपने बेटे का शरीर काट। सो गया चिलिया। माँ ने शरीर के टुकड़े करना चालू कर दिए। शरीर के टुकड़े टुकड़े करे, थाल में रखे और रख कर ले गई अघोरी के पास। ले महाराज ये लीजिए खाइए। अघोरी ने कहा अरियो ले जाकर फेंक दे बाहर। मैं कोई जानवर हूं जो कच्चा मांस खाऊंगा? तल कर ला। ले जा इसको। चांगुड़ा बेटे का शरीर घृत में तलवा कर जब लाकर फिर फेंक दिया। पागल हो गई है ये, क्या है? शरीर कहां है? इसका मुख कहां है? खोपड़ी कहां है? सबसे पहले वही खाऊंगा। कहां है वो? चांगुड़ा ने हाथ जोड़कर कहा बेटा तो मर गया, शरीर भी बेकार हो गया, चले गया। चेहरा बेटे का मैंने रसोई घर में केवल अपने मन को मारने के लिए, देखने के लिए रख रखा है। उसको लेकर अब खाऊंगा मैं मांस। अघोरी बोला अब खाऊंगा। जा, मैं अकेला मांस खाऊंगा? अकेला? अकेला खाऊंगा तो नरक चले जाऊंगा, इसलिए बांट कर खाऊंगा। जा। अंदर से 3 थाली और तुम भी खाना। अंदर से 3 थाली और लेकर आ। 3 थाली और लेकर आई। मैं अपने बेटे का कैसे मांस खाऊं? चांगुड़ा जब चांगुड़ा थाली लेने पहुंची, शिव के स्वरूप की मूर्ति का, शिवलिंग का दर्शन कर कर आंसू बहाती हुई बोली बाबा ये क्या दिखा? थाली रख दी थी। राजा ने कहा अघोरी से बाबा जी आप, मैं और मेरी पत्नी मिलकर तो केवल 3 ही हुए। एक थाली पहले से थी, 3 थाली आपने क्यों बुलवाई? जब खाने वाले हम 2 थे तो एक थाली किसके लिए बुलवाई? अघोरी ने कहा तेरी औलाद भी तो खाएगी राजा, वो भी आती होगी। रानी जा तेरे बेटे को बुला, वो भी खाएगा। रानी ने कहा महाराज वो तो मर गया, उसका सिर तुम्हारे पास पड़ा है, धड़ तला हुआ पड़ा है, वो कैसे आएगा? अघोरी ने कहा फल शंकर जी को दिया था तुमने, जो शंकर जी के सामने रखा हुआ फल होगा वो मर ही नहीं सकता। ला बुला तेरे बेटे, वो मर नहीं सकता, बुला। आवाज लगा चिलिया को, और जो रानी ने अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र दौड़ता हुआ आया और माँ के सामने खड़ा हो गया। ये है शंकर को समर्पित करने की एक वस्तु का फल।
शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ एक जल, शंकर पर चढ़ा हुआ एक चावल का दाना, शंकर पर चढ़ा हुआ एक फल, शंकर भगवान को समर्पित करी गई एक वस्तु, ये कोई साधारण नहीं हो सकती। बेटा वापिस जीवित हो गया, शंकर पार्वती ने दर्शन दे दिया, अघोरी ओझल हो गया। शिव जी ने कहा, चांगुणा तूने भूल के वश शिवरात्रि के दिन बैसाख महीने में एक जल का पात्र अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए चढ़ा दिया था। वो जल तू भर कर ले गई थी, अपने बच्चों को और परिवार समेत वो जल का आचमन कर लिया था, इसलिए तेरा परिवार कभी नष्ट नहीं हो सकता। चांगुणा तू बच गई। उस बैसाख की शिवरात्रि का फल क्या है? जब बैसाख की शिवरात्रि निकल जाएगी तब पछताओ। इसलिए मौका मिला है कि बैसाख की शिवरात्रि के दिन एक लोटा जल घर का एक एक व्यक्ति, भले मंदिर में लाइन लगाना पड़े पर मंदिर में जाकर शंकर को समर्पित जरूर करना है। उस जल की महत्वता को समझना है, जो स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, गरुड़ पुराण में, सारी पुराणों में जिसका व्याख्यान वर्णन किया गया।